बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो बहुत सा आपने इसरार किया, बहुत से कमेंट्स में लिखा, बच्चों ने, बच्चियों ने, सब ने, तो उस पर मुश्तमिल, चूँकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, मैं एकेडमी शुरू कर चुका हूँ, आप सब लोगों को पता ही है। मेरी एकेडमी व्यूअर्स 2-3 साल पहले से ही थी, लेकिन वो चूँकि जगह और थी तो अभी मैंने गुलबर्ग में शिफ्ट की है, तो इसलिए उसमें मैं थोड़ा बिजी हो गया था। एनी हो, स्मूथ रनिंग हो जाएगी तो मेरी वीडियोस भी आहिस्ता आहिस्ता आनी शुरू हो जाएंगी। आप लोग ज़रूर एकेडमी में आइए, ऑनलाइन क्लासेस लीजिए और इस तरह से आप अपनी तैयारी कीजिए। करियर ग्रूमिंग के हवाले से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में जो वैकेंसीज आती हैं उसके लिए मैं तैयारी करवाता हूँ बेसिकली, क्योंकि मेरा खुद प्रोफाइल भी वही है, मुझे बहुत से डिपार्टमेंट्स में काम करने का मौका मिल चुका है, इसलिए मैं ये सारी की सारी वीडियोज़ बनाता हूँ और एकेडमी मैंने शुरू की ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं तालीम दे सकूँ, इल्म दे सकूँ, नॉलेज दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच। तो इंशाल्लाह ताला आते हैं जी मौजू की तरफ। आपको आपके साथ ये गपशप लगती रहेगी। असल मौजू ये है कि जीडी पायलट कैसे बनते हैं, हाउ टू बिकम जीडी पायलट, पाकिस्तान एयरफोर्स में पायलट कैसे बनते हैं। तो आज की वीडियो को गौर से देख लीजिएगा, एक एक जुमले को स्किप मत कीजिएगा, फिर आप मुझसे सवाल करते हो, पूछते हो और चीज़ों को गौर से देखते नहीं और सवाल करने शुरू कर देते हो। यानी हो ज़रूर सवाल करें लेकिन वीडियो को गौर से देखा करें। तो जीडी पायलट बनने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है जी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए एफएससी में। आईसीएस वाले भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन सब्जेक्ट्स वही होने चाहिए जो जीडी पायलट के लिए उनको रिक्वायर हैं। वो सब्जेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, गौर से सुन लें। एफएससी, आईसीएस और उसके साथ साथ ओ लेवल वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हो। 60% मार्क्स चाहिए। आपका फीवर्स होना चाहिए मैथ, फिज़िक्स, कंप्यूटर। मैथ, फिज़िक्स, कंप्यूटर ये लाजमी है। उसके साथ साथ अगर बच्चों के आप बायो है तो उसके साथ आपका मैथ हो, अगर उसमें कम्बिनेशन में मैथ लाजमी है, फिज़िक्स लाजमी है। इसके साथ साथ अगर आप किसी भी फॉरम में हो, किसी भी यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड एचईसीसी यूनिवर्सिटी, तो उसकी डिग्री चल जाएगी, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो। पाकिस्तानी मर्द ख़वातीन अप्लाई कर सकते हो। आपकी उम्र जो है वो 18 से 22 साल के दरमियान होनी चाहिए। आपकी नज़र जो है वो विदाउट ग्लासेस 6x6 होनी चाहिए। नज़र इसमें बहुत काउंट करती है जी, चूँकि आपने लम्हों में, सेकंडों में कुछ चीज़ों का डिसीजन लेना होता है, देखना होता है चारों तरफ, साइडों पे, इर्द गिर्द, तो आपकी नज़र 6x6 है और बगैर ग्लासेस के है। ये नोट कर लें। बहुत से बच्चे मुझसे सवाल करते हैं कि सर मेरी नज़र थोड़ी सी वीक है, या मेरी ग्लासेस के साथ ठीक है, या फलां है, तो ऐसा क्या है। तो ये गौर से सुन लीजिए, 6x6 विदाउट ग्लासेस, दूर की भी नज़दीक की भी आपकी नज़र एक्यूरेट होनी ज़रूरी है। तो आपका जो कद है वो 5 फीट 4 इंच होना चाहिए मिनिमम, यानी 163 cm सेंटीमीटर, ये आपका कद होना चाहिए। उसके बाद फिर 16 साल वाले बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हो, ये भी याद रखिए। 16 से 22 साल के दरमियान, 18 से 22 साल, 16 से 22 साल, ये आपकी एज होनी चाहिए। 16 साल वाले भी अप्लाई कर सकते हो जिनका अभी CNIC नहीं बना, स्मार्ट कार्ड है या बर्थ सर्टिफिकेट या पेरेंट्स के सर्टिफिकेट से अप्लाई कर सकते हो इसमें पायलट के तौर पर। तो व्यूअर्स, इसमें 4 साल की आपकी ट्रेनिंग है। 2 साल आपका एविएशन स्कूल में आपकी ट्रेनिंग है और 2 साल बतौर पायलट ऑफिसर आपकी ट्रेनिंग है। इसमें 3.5 साल अप्रॉक्सीमेटली एविएशन कैडेट के तौर पे आप 3-3.5 साल गुजारते हो और उसके बाद फिर इस्लामाबाद में जो एयर यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे पाकिस्तान एयरफोर्स के जो अफसरान हैं वो ट्रेनिंग करते हैं, तो वहाँ भी आपने ट्रेनिंग करनी होती है। 6 माह का वहाँ पर पीरियड होता है। ये टोटल मिला के, कुल मिला के फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कम्प्लेक्स कामरा में भी आपको भेजा जाता है, वहाँ भी आप कुछ चीज़ें देखते हो। उसके बाद फिर आपको जो हमारी वो जो है रिसालपुर में एकेडमीज है, पाकिस्तान एयरफोर्स की एकेडमी रिसालपुर में, वहाँ पे भी आपको कुछ अर्सा के लिए भेजा जाता है। फिर इस्लामाबाद में, फिर उसके बाद आपका यानी कि ये कोई 4-4.5 साल का प्रोसीजर होता है आपकी ट्रेनिंग का। देन आप पायलट ऑफिसर के तौर पे पाकिस्तान एयरफोर्स में कमीशन हासिल कर लेते हो।
तो व्यूअर्स, सबसे पहले आपको शॉर्टलिस्ट करके आपको जो कॉल लेटर आ जाएगा उसमें जाके आप अप्लाई करोगे, आप इनिशियल टेस्ट दोगे। तो इनिशियल टेस्ट में जो सबसे पहला आपका टेस्ट होगा वो होगा आपका एकेडमिक्स का टेस्ट, जिसमें फिजिक्स और मैथ होगा। इसमें 100 के करीब आपके एमसीक्यूज होंगे जो आपने 120 मिनट में हल करने होंगे। तो जो बच्चे इस मरहले में पास हो जाते हैं वो दूसरे मरहले में आ जाते हैं। फिर आपका होता है इंटेलिजेंस टेस्ट। इस टेस्ट में आप लोगों ने वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट देने होते हैं। 2 टेस्ट होते हैं इसमें। नॉन वर्बल जो टेस्ट होता है उसमें आपके 90 एमसीक्यूज होते हैं, आपने 60 मिनट में करने होते हैं। जो नॉन वर्बल होता है उसमें आपके 90 क्वेश्चन होते हैं जो आपने 120 मिनट में करने होते हैं। तो ये 2 टेस्ट होते हैं आपके, वर्बल और नॉन वर्बल, एकेडमिक्स के बाद। तो जो वर्बल और नॉन वर्बल में भी बच्चे जो है वो क्लियर कर जाते हैं, फिर उनका होता है छोटा सा एक मेडिकल। तो उस मेडिकल को पास करने के बाद फिर आपका होता है एक इंटरव्यू, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट भी उसमें शामिल है। साइकोलॉजिकल इंटरव्यू छोटा सा शॉर्ट सा, आपको पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसके बाद फिर आपका होता है इंटरव्यू। तो ये सारे मराहिल आपने तय कर लिए। इनिशियली यहाँ से आप पास हो गए, फिर आपको रिकमेंड कर दिया जाता है ISSB के लिए। ISSB का आपको लेटर आ जाता है, आपको कॉल आ जाती है। ISSB जो है वो आपकी जो ट्रेनिंग सेंटर, ISSB जो सिलेक्शन सेंटर हैं आपके, वो पाकिस्तान में 3 जगहों पे काम कर रहे हैं, जिसमें कोहाट है, जिसमें गुजरांवाला है और क्वेटा है। अभी सुना कराची में भी शायद हो रहा है। तो इस तरह से आपके जो ISSB सेंटर है, मोस्टली गुजरांवाला और कोहाट, इन दोनों जगहों पे ही आपके टेस्ट होते हैं। लेकिन क्वेटा और कराची में भी अभी सुना शुरू हो गया है। व्यूअर्स, आपने ISSB क्लियर कर ली, उसके बाद फिर आपका एयर हेडक्वार्टर जो है वहाँ पे आपकी मेरिट लिस्ट और फाइनल लिस्ट लगती है। फिर आपको फाइनली वहाँ पे सिलेक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद फिर आपका कराची में एक अलग से मेडिकल होता है, जिसमें आपकी पूरी बॉडी को इंटरनली एग्जामिन किया जाता है कि आप हवा का कितना प्रेशर, कितना दबाव झेल सकते हो, आपके लंग्स ठीक हैं, आपकी किडनीज ठीक हैं, आपका लीवर ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर ठीक है, आपका ब्रेन ठीक काम कर रहा है, कोई ऐसा मसला तो नहीं, कोई ट्यूमर, कोई ब्रेन, कोई नाली, कोई वेसल, कोई आपकी कोई बंद तो नहीं, कोई चीज़ इस तरह से, कोई क्लॉट श्लॉट, ये वो सारा इंटरनली आपको एग्जामिन किया जाता है। ये सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स में एक एक्स्ट्रा आपका टेस्ट दिया जाता है मेडिकल। जो कैडेट बनते हैं उसमें पायलट ऑफिसर जो बनते हैं, जो GD पायलट के तौर पे काम करना जिन्होंने होता है, जिन्होंने प्लेन को उड़ाना होता है। तो बहुत ज़्यादा स्पीड में आप, बहुत ज़्यादा हाइट पे कैसे कैसे आप अपनी बॉडी के ऊपर प्रेशर को झेल सकते हो, बर्दाश्त कर सकते हो, आपकी कितनी कैपेसिटी है, कैपेबल हो या नहीं हो, इस तरह से आपका एक अलग से मेडिकल होता है। उसके बाद फिर आपको सेलेक्ट करके बतौर कैडेट ट्रेनिंग के लिए भिजवाया जाता है। 3 साल आपको एविएशन कैडेट के तौर पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है और BSc की डिग्री साथ में दी जाती है PF अकेडमी रिसालपुर में। वहाँ पे आपको 3 साल की जो ट्रेनिंग की करवाई जाती है पहले मरहले में। तो वहाँ से कामयाब लोगों को GDP के तौर पे कमीशन दिया जाता है पाकिस्तान एयरफोर्स में। और उसके बाद फिर आपकी जो मज़ीद अगली ट्रेनिंग, आपको कमीशन मिल गया, आपने ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली, उसके बाद फिर अगले मरहले में आपको पायलट ऑफिसर के तौर पे फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल इस्लामाबाद में भिजवा दिया जाता है। वहाँ पे आपकी 6 माह ट्रेनिंग होती है। वहाँ पे आपको पायलट ऑफिसर के तौर पे ट्रेनिंग करवाई जाती है, जिसमें आपको मुख्तलिफ चीज़ें सिखाई जाती हैं कि एरोप्लेन का स्ट्रक्चर, उसका ढांचा, उसकी हाइयत जो है उसको कैसे, कहाँ पे क्या कंट्रोल करना है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको पायलट ऑफिसर के तौर पे बताई जाती हैं कि आपने प्लेन के साथ कैसे ट्रेनिंग करनी है, आपकी ज़िंदगी में प्लेन क्या अहमियत रखता है और प्लेन ही उसमें आपकी सर्विस में इन्वॉल्व रहेगा जब तक आप ऑन एयर रहोगे। जब आप ग्राउंड हो जाते हो तब आपसे ग्राउंड की वो ड्यूटीज़ दी जाती हैं। लेकिन चूँकि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो बेसिकली एयरक्राफ्ट के साथ ही उसका काम होता है, तो एयरक्राफ्ट की मुकम्मल हानों आपको दी जाती है। एयर स्कूल जो है वो इस्लामाबाद में, वहाँ पे यूनिवर्सिटी है। अब तो वो यूनिवर्सिटी जो है वो एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, वहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है 6 माह के लिए अप्रॉक्सीमेटली। 2-3 महीने ऊपर हो सकते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 6 माह की वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है। एविएशन साइंस एंड मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, वहाँ से आपको 6 माह के लिए ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद
फिर आप वहाँ से वापस आते हो अपनी यूनिट्स में और आपकी पोस्टिंग्स हो जाती हैं मुख्तलिफ एयर हेडक्वार्टर्स में, जहाँ जहाँ पे भी एयरफोर्स वाले मुनासिब समझते हैं, मिलिट्री वाले मुनासिब समझते हैं, आपकी ट्रेनिंग आपकी पोस्टिंग वहाँ पे उन यूनिट्स में हो जाती है। तो इसमें कौन कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते वो ज़रा गौर से सुन लें। ISSB में 2 दफ़ा स्क्रीन आउट, स्क्रीन टेस्ट में फेल होने वाले, स्क्रीन आउट उसको कहते हैं। ISSB में 2 दफ़ा स्क्रीन आउट शुदा अप्लाई बिल्कुल नहीं कर सकते, एक बात। दूसरी बात, गवर्नमेंट की जॉब से जो डिसमिस शुदा लोग हैं वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से निकाले गए लोग वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। किसी अखलाकी जुर्म में किसी भी अदालत से सज़ा याफ्ता लोग वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। सेंट्रल मेडिकल बोर्ड एयरफोर्स, वहाँ से रिजेक्टेड शुदा लोग भी अप्लाई नहीं कर सकते। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एयरफोर्स जो है वहाँ से भी रिजेक्टेड लोग जो हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। CMB इसको कहा जाता है, सेंट्रल मेडिकल बोर्ड। तो CMB से जो रिजेक्टेड जो कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। इस तरह से ये जो 5-6 लोग कैटेगरी के लोग हैं ये अप्लाई नहीं कर सकते, बाकी तमाम लोग अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो, ट्राई करो। 60% मार्क्स FSC और कंप्यूटर साइंसेस के साथ और मैथ के साथ जो लोग हैं, चाहे वो ICS में हैं चाहे किसी भी हैं, वो अप्लाई कर सकते हो, यानी सब्जेक्ट कम्बिनेशन ज़रूरी है। तो इस तरह से व्यूअर्स आप पाकिस्तान एयरफोर्स में GD पायलट के तौर पे आप भर्ती हो जाते हो, अप्लाई करते हो। उसमें क्या क्या मराहल हैं, क्या तरीकाकार है, वो सारी डिटेल के साथ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। अगर आप उसमें ट्रेनिंग के लिए एकेडमी से कुछ हाव नाव हासिल करना चाहते हो, एकेडमी की क्लासेस लेना चाहते हो, तो आप ऑनलाइन भी और फिजिकली भी मेरी एकेडमी में आके क्लासेस ले सकते हो, अपने आप को ग्रूम कर सकते हो। टेक्निकल चीज़ें मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह ताला। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।